इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं जयोदय अतिशय क्षेत्र ईश्वरवाड़ा, जिला सागर, मध्य प्रदेश। धर्मधरा मध्य प्रदेश के सागर जिला में स्थित श्री जयोदय तीर्थ ईश्वरवाड़ा, जहां लगभग 900 वर्ष प्राचीन अतिशयकारी प्रतिमाएं विराजमान हैं। यही वह पावन धरा है जहां परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधासागर जी महाराज का जन्म हुआ है। जयोदय तीर्थ पर विराजमान भगवान की खड़गासन प्रतिमाओं का प्रतिदिन अभिषेक एवं शांति धारा होता है। इसी के साथ ब्रह्मचारी गौतम भैया के मार्गदर्शन में यहाँ असीम कालीन भक्तामर विधान भी किया जा रहा है। यहाँ आने वाले भक्त प्रतिमाओं के दर्शन करने से सुख, शांति एवं समृद्धि को प्राप्त करते हैं। ह्रीं श्रीं क्लीं वें वरं बम बम हम सम दम बम 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 हम सम सम दम दम झम झम झीं झीं छुईं छीं द्रम द्रम द्रीं द्रीं द्रावे द्रावे। शांति धारा करता परिवारस आज के विधानकर्ता परिवारस ज्ञानचंद जी, बबीता जी, गौतम भैया, गरिमा जी, रोहित जी, गोल्डी जी, आशा जी, नैन्सी जी, परेश जी, पेयू जी, समस्त ईश्वरवाड़ा वाला परिवार, सा परिवार समंगल भवतु, समस्त परिवार, तीज रक्षक परिवार, कुसुम जी, रेखा जी, निगम मार्केट, सागर सा परिवार, भागचंद जी, नीलेश जी, ईश्वरवाड़ा सा परिवार, हर्षित जी, कोमलचंद जी, किसली वाली सा परिवार, पदमचंद जी, गुरहा खुरई सा परिवार, जेपी जी, सुधा जी, सुधांशु जी, पारुल जी, भागोदय सा परिवार, विद्यासागर नगर, जनित कुमार जी, बेगमगंज सा परिवार, अंकिता जी, राहुल जी, सोदिया महाराजपुर, हितांशी सोदिया महाराजपुर वाली सागर सा परिवार, बीरेन जी, मुन्नी जी, भागोदय मडावरा वाले भागोदय के पास सागर सा परिवार, उत्तम चंद जी, संदीप जी, सुबुद जी, ईश्वरवाड़ा सा परिवार, डॉक्टर राहुल जी, ऋचा जी, बेगमगंज सा परिवार, प्रकाश चंद जी, सचिन जी, वर्षा जी, सिहोर वाली पुष्कल परिवार, सागर सा परिवार, दर्शन जी, सुनील जी, संदीप जी, इंदौर वाली सागर सा परिवार, सुदेश जी, अनीता जी, अभिषेक जी, अभिनय जी, आयुषी जी, सागर गिलास हाउस सागर सा परिवार, रेखा जी, अरुण जी, समस्त परिवार, सुलोचना जी, सुरेश जी, भागोदय बस्तरालय बांद्री सा परिवार, ताराचंद जी, बिसन जी, वीरेन जी, आनंद जी, रोड़ा परिवार, खुरई सा परिवार, श्रीचंद जी, बेलेरा वाला परिवार, सा परिवार, समस्त भवजीवनम व्याधिम घनंतो व्याधिम घनंतो व्याधिम घनंतो। संपूजिकानां पितिपालिकानां मितेन्द्र सामन्तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्फुरस्य राज्ञा करोतु शांतिं भगवजिनेन्द्र। ओम ह्रीं श्रीं ह्रीं ह्रीं गुरुं रक्ष रक्ष सर्वरोगनिवारक सर्वसिद्धिदायक शांतिनजनेन्द्राय नमः। नन्द्यावती स्थापनं करोमि, मुद्राय स्थापनं करोमि। तुम संयम धर्म के दिन आज ऐसे महान संयमी की हम चर्चा कर रहे हैं। पूज्य आचार्य गुरुदेव हमारे विद्यासागर जी महाराज जब से पूज्य गुरुदेव ने दीक्षा धारण की और बुंदेलखंड आए, बुंदेलखंड के बाद पूरे भारत देश से उनके यहाँ संयमी जीवों का आना चालू हो गया। आज जितने भी मुनि देखने मिल रहे हैं पूज्य आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज जी की बदौलत है। और पूज्य गुरुदेव के शिष्य पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि श्री सुधासागर जी गुरुदेव आज जितने भी मंदिर में पुजारी अभिषेक करने वाले देखने मिल रहे हैं पूज्य सुधासागर जी गुरुदेव की देन है। मित्रों, आज एक संस्मरण याद आ रहा है पूज्य गुरुदेव सुधासागर महाराज जी के बचपन का। जब वो ब्रह्मचारी अवस्था में थे तब यह रास्ते में ईश्वरवाड़ा के पास एक सौंदनी नदी पड़ती है और वह सौंदनी नदी उफान पर थी। बारिश का समय था, निरंतर बारिश हो रही थी और पानी उस पुल के ऊपर से, रोड के ऊपर से बह रहा था। ब्रह्मचारी अवस्था में सुधासागर जी का नाम था जय कुमार। ब्रह्मचारी जय कुमार जी उस नदी के पास आए। उन्होंने देखा कि नदी का पानी रोड के ऊपर से भी बह रहा है, नदी उफान पर है। उन्होंने उसको पार करना चाहा, लोगों ने मना किया कि इस नदी को आप पार न करें, लेकिन उनकी दृढ़ शक्तियां, उनका दृढ़ संकल्प, उन्होंने कहा नहीं, हम इस नदी को पार करते हुए उस पार जाएंगे और अपने घर जाएंगे। सागर से आ रहे थे तब उन्होंने नदी को जैसे ही पार किया, नदी की बहुत विकराल लहर आई। उस लहर ने ब्रह्मचारी जय कुमार जी को बहा दिया। बहते बहते वह पहुंच गए इस एक पेड़ के पास और एक पेड़ की डाली को पकड़कर उन्होंने अपने आप को बचा लिया उन लहरों से। यह बात हम इसलिए बता रहे हैं, पेड़ की डाल को ब्रह्मचारी जय कुमार जी ने पकड़ा था। आज वह डाल भी सुरक्षित है और पेड़ भी सुरक्षित है। आसपास के सारे पेड़ कट चुके हैं, लेकिन उस पेड़ को ना किसी ने काटा है, ना उस डाल को किसी ने काटा है। हमें तो आज तक ये समझ नहीं आया कि पूज्य गुरुदेव सुधासागर महाराज जी को
उस पेड़ ने बचाया था, उस डाल ने बचाया था, या उस डाल को सुधा सागर जी महाराज ने बचाया था, उस पेड़ को, जिस पेड़ को पकड़ा था उस पेड़ आज तक कोई काट नहीं पाया। पूज्य श्री से बहुत सारे लोग जिज्ञासा समाधान में प्रश्न पूछते हैं कि पूज्य सुधा सागर जी गुरुदेव आपके वैराग्य का क्या कारण है। पूज्य गुरुदेव तो महान साधक हैं, महान आत्माएं, अपने मुख से अपना कभी गुणानुवाद नहीं करती। हम बताते हैं पूज्य गुरुदेव के वैराग्य का क्या कारण है। जैसा हमने सुना है, सागर में विद्यार्थी अवस्था में थे, स्टूडेंट लाइफ में थे, पढ़ाई कर रहे थे, और पढ़ाई करते करते पहले लाइट का अभाव था, लाइट इतनी हुआ नहीं करती थी, होती भी थी तो कुछ समय के लिए आती थी। बहुत पहले की बात है, 44-45 साल से भी ज्यादा हो गए। तब सुधा सागर जी महाराज अपनी विद्यार्थी अवस्था में जब जय कुमार थे, तब वह डिब्बी, केरोसिन की डिब्बी चलती थी, जिसको बुंदेलखंड में मिट्टी तेल बोला जाता है। उस डिब्बी के सहारे वो पढ़ रहे थे, उसमें केरोसिन था। पढ़ते पढ़ते उनको झपकी आई, और झपकी आते ही डिब्बी में हाथ लगा, जो मिट्टी तेल की केरोसिन की डिब्बी थी, वह पेट पर मिट्टी का तेल फैला और आग पकड़ गया और आग लग गई पेट में। इस साइड आपने देखा होगा, राइट साइड जलने का बहुत बड़ा निशान है। जैसे ही उनको पेट आग पकड़ा, बहुत ज्यादा झुलस गया पेट। मित्रों, डॉक्टरों के पास गए, डॉक्टरों ने मना कर दिया कि हम इनको बचा नहीं पाएंगे। अब इन्होंने अधमित्र अवस्था में संकल्प कर लिया, जहां डॉक्टरों ने भी मना कर दिया था अब इनको बचा नहीं पाएंगे क्योंकि इनका पेट बहुत बुरी तरह जल चुका है। तब इन्होंने अपने अंदर ही अंदर संकल्प कर लिया था कि अगर हमारा ये जीवन बच गया तो हम अपना जीवन अब अपनी आत्मा के कल्याण में लगाएंगे। अब हम घर पे नहीं रहेंगे, अब हम वैराग्य को धारण करेंगे, मुनि अवस्था को धारण करेंगे और अपनी आत्मा का हम कल्याण करेंगे। मित्रों, अगर ऐसी झपकी सबको आ जाए तो धन्य है। देखो, जिनको झपकी आई थी वह झपकी आना भी श्रेष्ठ है। अगर ऐसी झपकी आती है तो उनको झपकी आई, वह जलने के बाद उन्होंने संसार मार्ग को छोड़कर वैराग्य धारण किया और वैराग्य की ओर बढ़ गए। आचार्य श्री के पास पहुंच गए। आचार्य श्री से क्षुल्लक, एलक, मुनि ब्रह्मचर्यवेद को धारण किया, मुनि अवस्था को धारण किया। आप देख रहे हैं उनके द्वारा जैन धर्म की कितनी बड़ी प्रभावना हो रही है। आज ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जिस क्षेत्र में पूज्य सुधा सागर महाराज जी का आशीर्वाद नहीं हो। लोग कहते हैं कि ऐसे बिरले गुरुदेव, बिरले आचार्य गुरुदेव के बिरले शिष्य, महान गुरु के महान शिष्य, जिनने हर क्षेत्र में महारत हासिल किए, जिनने हर क्षेत्र में आशीर्वाद दिया। अनेकों स्कूल उनके आशीर्वाद से बन रहे हैं, अनेकों हॉस्पिटल उनके आशीर्वाद से बन रहे हैं। धर्म के क्षेत्र में जाएं तो अनेकों मंदिर उनके आशीर्वाद से बन रहे हैं। अनेकों गौशालाएं जीवों की रक्षा के लिए, अनेकों गौशालाएं उनके आशीर्वाद से चल रही हैं। अनेकों जब लोगों पे संकट आते हैं तो एक ही साधु याद आते हैं। वह साधु अगर शांति धारा पढ़ देंगे तो लोगों को विश्वास है कि हमारा जीवन बच जाएगा। ऐसे शांति धारा का प्रवर्तन करने वाले पूज्य गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज हैं, जिन्हें शांति धारा को की महिमा से लोगों को अनेक चमत्कार को दिखाया है। आज शिविर के माध्यम से देख रहे हैं हजारों शिवरार्थी आप देख रहे हैं कैसे गुरुकुल की परंपराओं में, चतुर्थकालीन परंपराओं में अपने जीवन का कल्याण कर रहे हैं। मित्रों, दुर्लभ है उन शिवरार्थियों के पास ना मोबाइल है, ना फोन है, कोई भी चीज नहीं है, ना रुपया है, ना पैसा है, कपड़े भी दिए गए तो वहां से दिए गए। ऐसी परंपराओं को आज कोई जी सकता है? हाँ, जी सकता है। जब तक पूज्य गुरुदेव सुधा सागर जी महाराज जैसे गुरु हैं तब तक जी सकते हैं। और उनकी परंपराओं में कैसी शिक्षा दे रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे चतुर्थ काल आ गया हो। जब शिवरार्थियों को देखते हैं, जिज्ञासा समाधान देखो, आज हजारों लोगों की जिज्ञासा का समाधान हो रहा है। 35 साल पहले मुगावली से चालू हुआ था। आप देख रहे हैं हजारों शिवरार्थी अपनी आत्मा का कल्याण तो कर ही रहे हैं। उनमें से कई शिवरार्थी मुनि बन चुके हैं, कई शिवरार्थी अनेकों बड़े पदों पर पहुंच चुके हैं, जो अपनी आत्मा का कल्याण कर रहे हैं, देश का कल्याण कर रहे हैं और देश के विकास में सहयोगी बन रहे हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे जयोदय अतिशय क्षेत्र ईश्वरवारा, जिला सागर, मध्य प्रदेश।